सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 इन स्टैटिक मैथ फ्रॉम चैप्टर 3 मोमेंट्स। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को समझा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ABCD एक स्क्वायर है। इसकी साइड AB, CB, DC एंड DE के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं और उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिया गया है 6, 5, 8 एंड 12 न्यूटन के। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेंगे। ये साइड हो जाएगी A, B, C एंड D। अब देखिए इसने गिवन दी गई थी साइड AB, CB, DC एंड DA। इनके अलोंग फोर्स एक्ट करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया गया था AB के अलोंग 6, CB के अलोंग 5, DC के अलोंग 8 एंड DA के अलोंग 12। तो सबसे पहले हम 12 न्यूटन था, ये सभी न्यूटन में है। तो सबसे पहले हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। A to B 6 न्यूटन है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 6 न्यूटन। C to B, C से B की ओर ये है 5 न्यूटन। अब देखिए D to C, D से C की ओर ये है 8 न्यूटन। एंड लास्ट वन है D to A, D to A मीन्स D से A की ओर ये है 12 न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन में कहा है फाइंड दी अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट। हमें इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक सम फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के लिए दो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमें अलजेब्रिक सम फाइंड करना है मूवमेंट का अबाउट दी सेंटर O। तो देखिए स्क्वायर का सेंटर हम ले लेंगे O, इस प्रकार से यहाँ पर सेंटर हो जाएगा O। और जो सेकंड पार्ट है उसमें अबाउट A वर्टेक्स के। और साथ में इसने कहा कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 मीटर, जो स्क्वायर की साइड है उनकी प्रत्येक साइड की लेंथ हो जाएगी 4 मीटर। इस तरीके से 4 मीटर इस तरफ, 4 मीटर इस तरफ एंड 4 मीटर ही इस तरफ। तो सबसे पहले पार्ट में हम करते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ O। तो ये O सेंटर है, इसके अलोंग फर्स्ट पार्ट में हम अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट प्राप्त कर रहे हैं सभी फोर्स का। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 6 न्यूटन फोर्स को जो कि है AB लाइन के अलोंग। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, देखिए O वह फिक्स पॉइंट है जिसके अलोंग हम मूवमेंट ऑफ फोर्स प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से O पॉइंट से हम ले लेंगे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसको यहाँ पर लेट कर लेंगे अल। O अल इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये O वह पॉइंट है फिक्स पॉइंट, AB ये साइड है और ये अल इसकी O अल इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, 6 न्यूटन फोर्स की। तो देखिए 6 न्यूटन फोर्स जब अल पर लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब भी फोर्स डायरेक्शन, मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज में जब भी फोर्स रोटेट करता है तो हमेशा फोर्स होता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है O अल। अब हम लेते हैं प्लस सेकंड फोर्स। तो सेकंड है 5 न्यूटन अलोंग BC साइड के। तो इसका परपेंडिकुलर भी हम ड्रा कर लेते हैं O से। इसको लेट कर लिया हमने अल, तो इसको लेट कर लेंगे अम। अब देखिए इसको भी आपको समझाता हूँ इसी प्रकार से CB ये है O पॉइंट जो कि फिक्स है, इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर फोर्स है 5 न्यूटन, इस पॉइंट को मैंने लेट किया अम। तो देखिए ये फोर्स इस पर लगेगा तो ये अम इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा अलोंग दी फिक्स पॉइंट। तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पता है कि फोर्स नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम लिख लेंगे -5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नेक्स्ट को हम ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्स है 8 न्यूटन जो कि अलोंग है DC साइड के। तो इसका परपेंडिकुलर भी हम O के रिस्पेक्ट में इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे और इस पॉइंट को हमने अल अम, इसको हम ले लेंगे अन। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसको भी DC, यहाँ पर O वह फिक्स पॉइंट है जिसके अलोंग हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। ये फोर्स है 8 न्यूटन, इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया अन। तो देखिए ये फोर्स अगर अन पॉइंट पर लगता है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अन O के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है ये डायरेक्शन, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो -8 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी O अन। अब रहता है हमारा ये फोर्स। तो देखिए DA के अलोंग है ये 12 न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर हम इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट लिए हैं, अल अम अन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं A B C D को छोड़कर, क्योंकि A B C D तो हमने इसके कॉर्नर लिए ही हैं।
कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको लेट किया ओ से पी, जो कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसको भी आपको बता देता हूँ, ये है ओ एंड ये पी है। यहाँ पर 12 न्यूटन फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये है डी, ये है ए। तो देखिए जब इस पर फोर्स लगेगा पी पॉइंट पर, तो ये ओ के अलोंग इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स होता है पॉजिटिव। तो 12 न्यूटन मल्टीप्लाई ओ पी। अब देखिए सिंपली हम यहाँ पर ओ अल की, ओ अम की, ओ अन की एंड ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे। इससे हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट आ जाएगा अलोंग द सेंटर ओ। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो स्क्वायर की ईच साइड की लेंथ है वो है 4 मीटर। तो अगर आप इसकी हाफ कर दो, मीन्स देखो ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी 2 मीटर। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। तो हमारे पास इन सभी की लेंथ आ जाएगी 2 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, तो ओ अल इक्वल टू ओ अम इक्वल टू ओ अन इक्वल टू ओ पी इक्वल टू 2 मीटर हमारे पास लेंथ आ चुकी है। तो सिंपली मैं 2 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो -5 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए ये हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा -16, ये 24, और इनका आप सम करते हैं तो ये देखिए ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36, और ये हो जाएगा 26। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए फोर्स था वो तो था न्यूटन में, और जो लेंथ थी वो थी मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो सेकंड पार्ट में हमें अलजेब्रिक सम निकालना है अबाउट ए पॉइंट पर। तो लिख दे दें, इस प्रकार से लिख देंगे मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के अलोंग फोर्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है फोर्स 6 न्यूटन। तो देखिए ये ए पॉइंट के अलोंग ही हम निकाल रहे हैं, और ए पॉइंट के अलोंग ही फोर्स है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगी 0। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 0। देखिए आपको यह बात याद रखने योग्य है, हमेशा इसको याद रखिए जब भी आप मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं अगर उसके अलोंग कोई फोर्स है तो वो हमेशा हो जाएगा 0, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है 0। तो इसको आप करते रहना, बार बार सीखते रहना, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। तो अब सेकंड करते हैं, प्लस इसको निकालें, मान लो कि BC लाइन पर लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स, और अलोंग ए कर रहे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा आप इस तरीके से बढ़ा दें, आपको बताता हूँ यहाँ पर ही। तो ये ए पॉइंट है, और ये BC B यहाँ पर है, एंड C पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर फोर्स है 5 न्यूटन। तो इसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया B से। तो देखिए ये क्या होगा, ए बी इसकी क्या होगा, ए बी यहाँ से हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स है इस तरीके से। तो देखिए इस प्रकार से ये रोटेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -5 मल्टीप्लाई ए बी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम लेंगे नेक्स्ट फोर्स को, जो है DC के अलोंग। तो इसको आप किस प्रकार से लोगे ये आपको बता देता हूँ। DC मैंने यहाँ पर ले लिया, ये है D पॉइंट, ये है C पॉइंट, और इसके अलोंग फोर्स है इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन, और यहाँ से हो जाएगा A। तो देखिए मैंने D को एक्सपेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको। अब आप कुछ इस तरीके से इसको समझिए। तो देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस A के रिस्पेक्ट में, जो कि A क्या है फिक्स पॉइंट है। तो 8D इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो देखिए इस डायरेक्शन में है तो ये इसको इस तरीके से रोटेट करेगा। ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फोर्स फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है 8D। अब रहता है हमारे पास फोर्स 12 न्यूटन, जो कि है 8D के अलोंग। तो देखिए आपको पता ही है, क्योंकि ये ए पॉइंट पर है, ये फोर्स ए पॉइंट के अलोंग ही है ना, ए इसी प्लेन पर है, तो वही बात हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको कर देंगे 12 को मल्टीप्लाई हम 0 से। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई ए बी। तो देखिए आपको पता ही है ए बी की लेंथ क्या है 4 मीटर, इसकी भी 4 मीटर है, इसकी 4 मीटर है, एंड इसकी 4 मीटर है। तो यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है -8, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8D साइड से। तो 8D की जो लेंथ है वो भी 4 मीटर है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -20, और
32 माइनस का, और देखिए इसको आप नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जोड़ हो जाएगा, इनका ऐड हो जाएंगे दोनों और साइन हो जाएगा नेगेटिव का, तो यहाँ से हो जाएगा 52, और जो यूनिट थी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में था और जो लेंथ थी वो मीटर में थी। तो हमारे पास ए के अलोंग भी आ गया और सेंटर ओ के अलोंग भी आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें क्या है, दी साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी पर मतलब कि प्रत्येक साइड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, अलोंग ए बी सी बी एंड ए सी, ए बी सी बी एंड ए सी के अलोंग फोर्स एक्ट करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। एक इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रा करते हैं ए बी सी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगी इक्विलेटर ए बी सी। इक्विलेटर ट्रायंगल का आपको पता है कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, और जो फोर्स दिए गए थे वो उन कौन कौन सी साइड पर एक्ट कर रहे हैं, ए बी सी बी एंड ए सी। ए बी के अलोंग है फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, सी बी के अलोंग है 6 न्यूटन एंड ए सी के अलोंग है 8 न्यूटन। तो इसको भी हम मतलब कि इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। ए बी के अलोंग है ए टू बी 5 न्यूटन, सी टू बी 6 न्यूटन, ए टू सी, ए से सी की ओर है 8 न्यूटन। अब नेक्स्ट लाइन है क्वेश्चन में, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट द ईच ऑफ इट वर्टेक्स। तो जो ये वर्टेक्स हैं इसके ए बी सी, प्रत्येक वर्टेक्स के अलोंग हमें इसका अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम ए वर्टेक्स के अलोंग करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट वर्टेक्स ए। तो देखिए वर्टेक्स ए के अलोंग देखते हैं हम, तो ए बी पर 5 न्यूटन है। तो ये तो वही बात है कि इसी पॉइंट पर हम फिक्स पॉइंट है और इसी पर हम फोर्स दिया गया है और इसी पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली कर दीजिए आप 0 प्लस इसको, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी ए पॉइंट से ही है। तो 8 × 0, ये ए पॉइंट पर नहीं है तो ये 6 न्यूटन फोर्स। तो ए पॉइंट वह फिक्स पॉइंट है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, इस पॉइंट को हम ले लेंगे 8D। तो प्लस, तो देखिए 8D है, आपको यहाँ पर बताता हूँ बी सी, ये ए फिक्स पॉइंट है, ये है डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स है 6 न्यूटन। तो देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डी को किस डायरेक्शन, इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से। तो ये डी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज में आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ -6 × 8D। यहाँ से हम 8D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। तो देखो आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, और ये भी आपको अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 60 90, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 8D, इस ट्रायंगल को आपको देखना है, इस ट्रायंगल को। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, ये तो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AB इक्वल टू साइन, और जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर एंगल्स के अपोजिट है 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8D इक्वल टू AB, इसको हम यहाँ पर ले गए, और साइन 60 डिग्री पर क्या होता है √3/2। तो देखिए 8D इक्वल टू AB की लेंथ दी गई थी, प्रत्येक साइड की लेंथ क्या थी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं क्योंकि देखिए फोर्स क्या है, न्यूटन में है, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये यूनिट नहीं बन सकती इस प्रकार से। यहाँ पर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तभी ये न्यूटन मीटर बनेगी। जैसे कि हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक पर वीडियो बनाई थी उसमें, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर। तो इस जो ट्रायंगल है इसकी प्रत्येक जो साइड है उसकी लेंथ आ जाएगी 1/5 मीटर, 1/5 मीटर, और यहाँ पर भी 1/5 मीटर। तो हम इस पोर्शन को कर रहे थे, तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 1/5 मीटर इंटू √3/2। तो 8D की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 8D इक्वल टू √3/10 मीटर। तो हमारे पास 8D की ये लेंथ आ चुकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये तो 0 हो जाएंगे, 0 + 0 प्लस -6 मल्टीप्लाई 8D की लेंथ आ गई √3/10 मीटर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -6
इंटू रूट 3 अपॉन में 10, इससे आपको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 3 इंटू रूट 3 अपॉन में 5, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन में तो फोर्स था और इसकी हो जाएगी लेंथ की मीटर। तो हमारे पास अलोंग द वर्टेक्स ए के अलोंग हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ चुका है ये। ठीक इसी तरीके से हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं बी के अलोंग, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट वर्टेक्स बी। तो देखिए जो फोर्स वर्टेक्स की ओर हैं वो तो जीरो हो जाएंगे सिंपली। तो ये एक तो 6 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, तो सिंपली मैं कर देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। अब जो बचता है नेक्स्ट वो है 8 न्यूटन, ये सी बी के अलोंग नहीं है। तो देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस प्रकार से लेंगे, तो वो देखिए किस प्रकार से लेते हैं हम। ये है ए एंड ये है सी, और ये है यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर है बी पॉइंट। और इसको देखिए मैं एक बार डायग्राम फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा मतलब कि इस तरीके से हो चुका, आपको समझ में भी ना आए। तो ये हो जाएगा डी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी यहाँ पर था 5 न्यूटन फोर्स इस तरीके से, ये था 6 न्यूटन फोर्स। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे बी के अलोंग, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पर हम ई। तो बी ई यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8 न्यूटन फोर्स के अलोंग। तो देखिए ये जब फोर्स लगेगा ई पर तो ये बी के अलोंग किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये करेगा इस डायरेक्शन में रोटेट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी नेगेटिव होगा, तो -8 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बी ई क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी ई की वैल्यू अब निकालते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल को आप लीजिए, इस ट्रायंगल को, ये तो था 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो प्रत्येक एंगल होता है वो आपको पता ही है 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से बी ई यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हम लेते हैं, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी ई अपॉन में हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हो जाएगा बी सी इक्वल टू साइन, और परपेंडिकुलर के अपोजिट एंगल है 60 डिग्री। तो सिंपली बी ई इक्वल टू बी सी, ये यहाँ पर चला गया, और साइन 60 डिग्री पर √3/2। तो बी सी की लेंथ क्या है यहाँ पर 1/5 मीटर, 1/5 मीटर मल्टीप्लाई √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/10 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, किसकी, बी ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो वो हम यहाँ पर पुट करते हैं -8 मल्टीप्लाई √3/10, ये हो जाएगा यहाँ से। देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो -4 इंटू √3/5 इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं अलोंग वर्टेक्स सी के। तो देखिए वर्टेक्स सी के अलोंग हम निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट वर्टेक्स सी। तो देखिए वर्टेक्स सी के अलोंग कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं इसकी डायरेक्शन में, मतलब कि इसके अलोंग इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पर 8 न्यूटन है, यहाँ पर 6 न्यूटन है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल लेना है, और इस परपेंडिकुलर की देखिए हमने ई लिया था, इस पॉइंट को नेट कर लेंगे एफ। आपको एक इसका सिंगल डायग्राम मैं बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ये तो थोड़ा मतलब कि इस तरीके से हमने लिख दिया कि शायद आपको समझ में ना आए अचानक से, आप अगर आगे वीडियो करके देखते हैं तो देखिए ए सी एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी एफ की वैल्यू देखिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स है, इस डायरेक्शन में अगर वो लगता है तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो अब की बार ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा +5, क्योंकि फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो मल्टीप्लाई सी एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो सी एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है बी सी इक्वल टू साइन, और अपोजिट एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री मैं लिख देता हूँ सी एफ इक्वल टू √3/2, और बी सी की लेंथ है यहाँ पर 1/5 सॉरी, तो 1/5 है, तो ये जाएगा √3/10। तो यहाँ पर पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाई √3/10, इससे कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो तीनों वर्टेक्स के अलोंग हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल दिया है अलजेब्रिक सम करके।
तो ये अलजेब्रिक सम इसी को कहते हैं, जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं ना सभी का सम करके, तो उसी को कहा जाता है अलजेब्रिक सम। इसका सिंगल डायग्राम आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए ए बी सी ए वर्टेक्स हो गए। अब आपको सिंपली इस तरीके से परपेंडिकुलर ले लेने हैं। ये हमने लिया था डी ई एफ, इस तरीके से इसको बना लीजिए और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए 6 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो ये एक सिंगल डायग्राम है जिसको आप बना से, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करते हैं। तो देखिए कि स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। हाँ, अब आपको सही दिख रहा होगा। द साइड ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड दी गई है और उनके रिस्पेक्ट में लेंथ दी गई है 3, 4 एंड 5 मीटर। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहली साइड थी बी सी, तो बी सी, सेकंड थी सी ए, तो सी से ए को कनेक्ट कर देते हैं। ये सेम है एग्जाम्पल 5 की तरह, जैसे कि हमने किया था बड़ी आसानी के साथ इसको हमने किया था, इसको भी हम करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, अब है ए टू बी, ए से बी की और जो बी सी की लेंथ है वो 3 मीटर, सी ए की है, देखिए बी सी की बोलिया था इन्हें, तो बी सी की लेंथ है 3 मीटर, सी ए की लेंथ है 4 मीटर, ए बी की लेंथ है 5 मीटर। सेकेंड लाइन में इसने कहा है फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू सी, सी पॉइंट के थ्रू एक फोर्स है। तो देखिए इस प्रकार से हम फोर्स ले लेंगे। अब हम लेट करते हैं, ये फोर्स है, लेट फोर्स ऑफ थ्रू सी। अब इसने कहा है वॉज मूवमेंट अबाउट ए, अबाउट मतलब कि जो ए वर्टेक्स 7 kg मीटर एंड अबाउट बी के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है 5 kg मीटर। तो इसको भी हम लिख देते हैं, अबाउट ए के अलोंग दी गई है मैग्नीट्यूड की वैल्यू अबाउट ए 7 kg मीटर एंड अबाउट बी के अलोंग दी गई है 5 kg मीटर। तो आप देखिए इसको करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है इसमें। तो सिंपली देखिए हम जो फोर्स है इसके रिस्पेक्ट में इस एंगल को लेट कर ले थीटा, इस एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा। तो देखिए जो कंप्लीट है ये है 90 डिग्री। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट ये कर देंगे तो ये हो जाएगा थीटा। तो अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं अबाउट ए के एंड फिर हम निकालेंगे अबाउट बी के। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई थी 7 kg वेट के इक्वल, 7 kg मीटर सॉरी, तो हम लिख देंगे 7 kg मीटर। तो इसके अलोंग हम निकालते हैं ए के अलोंग, तो ए से ए वह फिक्स पॉइंट है और फोर्स के अलोंग हम क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, फोर्स के अलोंग हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से और इस पॉइंट को हम ले लेंगे एल। तो ए एल इसकी क्या है, ए पॉइंट के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ फोर्स पर। तो फोर्स यहाँ पर है ऑफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ए एल और ये किसके इक्वल हम ले रहे हैं 7 के। तो देखिए ऑफ मल्टीप्लाई ए एल की हम वैल्यू यहाँ से प्राप्त करते हैं तो वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो यही है, तो ए एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये तो सी से एल ये क्या है बेस है, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर ए सी इक्वल टू साइन और अपोजिट एंगल क्या है इसके थीटा, तो ए एल इक्वल टू ए सी साइन थीटा, ए सी की लेंथ है 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 साइन थीटा इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम, ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 7 बाई इस 4 को हम यहाँ पर ले आएंगे, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया गया था 5 kg वेट 5 kg मीटर सॉरी 5 kg मीटर। तो देखिए बी के अलोंग हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेंगे एम, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये बेस है ऑफ फोर्स के अलोंग। तो सिंपली हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं बी के अलोंग,
तो फोर्स हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी एम इक्वल है 5 के। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू हम निकालते हैं, तो बी एम क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में लेंगे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बी सी। तो बी सी इक्वल टू साइन अपोजिट एंगल क्या है परपेंडिकुलर करके ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और बी सी को यहाँ पर ले जाएंगे बी एम इक्वल टू बी सी इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए बी सी की लेंथ क्या थी 3 मीटर, तो 3 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हम यहाँ पर पुट करते हैं बी एम की जगह, तो फोर्स मल्टीप्लाई 3 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 5। देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा कन्वर्ट कोस थीटा में, तो कोस थीटा इस 3 को हम 5 के अपॉन में ले जाएंगे, 5 अपॉन में 3 इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम इन दोनों फोर्स की मतलब कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इस तरीके से इस तरफ हो जाएगा एफ स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस एफ स्केयर कोस स्केयर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 49 अपॉन में 16 प्लस 25 अपॉन में 9 एफ स्केयर, इसको कॉमन ले लिया हमने एफ स्केयर को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्केयर इस तरीके से, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए एलसीएम आप लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 144, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, एलसीएम ये हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 की 16 से, तो मैंने यहाँ पर सिंपली निकाल लिया है वो। तो 949 के अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं आप 25 से तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो सिंपली देखिए ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल, तो एफ स्केयर इक्वल टू 441 प्लस 400 अपॉन में 144, तो एफ स्केयर इक्वल टू ये हो जाएगा, सम करते हैं आप इसका, तो 1 सेकंड हो जाएगा 4 8 अपॉन में 144। तो देखिए ये किसका स्केयर है, ये तो 12 का स्केयर है, और ये स्केयर है 29 का। तो यहाँ से आप स्केयर हटाएंगे तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 29 अपॉन में 12, जो फोर्स था वो था केजी में, और जो लेंथ थी वो थी मीटर में, तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी केजी मीटर। तो देखिए बुक में कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर आप 29 को डिवाइड कर दें इससे 12 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पर जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से ही 2 ये फिर 5 अपॉन में 12 केजी वेट। सेकेंडली अब हम निकालते हैं डायरेक्शन की वैल्यू। तो देखिए डायरेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास एफ साइन थीटा ये रही, एफ साइन थीटा इक्वल टू 7/4 अपॉन में ये हो जाएगी सेकंड एफ कोस थीटा इक्वल टू 5/3। तो देखिए ये एफ से एफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई 3/5, तो tan थीटा इक्वल टू 21 अपॉन में 20, और थीटा की अगर आप वैल्यू निकालते हैं मान लो कि इस एंगल की जो कि फोर्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ली थी हमने, तो ये हो जाएगी tan को इस तरफ लेके आएंगे tan इनवर्स 21 अपॉन में 20, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन्स एफ की वैल्यू भी आ गई। तो यही इस क्वेश्चन में हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक इक्विलेटर ट्रायंगल है ए बी सी, और जिसकी साइड बी सी सी ए एंड ए बी के अलोंग फोर्स एक्ट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3, 4 एंड 5 केजी वेट। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल होगी ए बी सी, जिसके प्रत्येक एंगल है 60 डिग्री का।
तो देखिए क्या करते हैं, फोर्स दिए गए थे यहाँ पर बी सी के अलोंग, सी ए के अलोंग एंड ए बी साइड के अलोंग। तो ये था 3, 4 एंड 5 kg वेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं बी सी साइड के अलोंग। बी टू सी है 3 एंड सी टू ए है 4 एंड ए टू बी है 5। तो देखिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, ए बी साइड ऑफ 2 मीटर, जो इसकी प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस प्रकार से। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट द सी जी ऑफ ट्रायंगल। ये समझिए सी जी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सी जी ऑफ ट्रायंगल। तो सी जी ऑफ ट्रायंगल का मतलब यह होता है जो ट्रायंगल का मिडल पॉइंट होता है ना, उसी को कहा जाता है सी जी ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में जो मिडल पॉइंट है उसको लेट कर लेंगे हम जी, जैसा कि ये जी है ना, तो इसको भी जी लेट कर लेंगे हम। तो हमें इस पॉइंट के अलोंग अलजेब्रिक सम प्राप्त करना है सभी फोर्स का। तो हम लिख देंगे अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट जी। तो सबसे पहले हम करते हैं ये। तो देखिए इसके लिए, इस फोर्स के लिए बीसी प्लेन पर जो फोर्स है 3 kg वेट, इसके लिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मान लो कि डी, इससे हम लेंगे इस प्रकार से क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम 8d एक मीडियन ले लेंगे यहाँ पर डी पॉइंट लेके। तो 8d यहाँ पर मीडियन है ना, और जी डी सी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम 8d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम जी डी की कर लेंगे। तो देखिए डी पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ये फोर्स, तो देखिए डी पर जब ये फोर्स लगेगा तो एक डी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अलोंग जी के इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई जी डी, जो कि जी डी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखिए इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, हम अगर ये फोर्स लेते हैं तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर ली। इस पॉइंट को हम ले लेंगे ई। तो देखिए यहाँ से जी ई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग दी फोर्स 4 kg। तो यहाँ से देखिए 4 मल्टीप्लाई, ये देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ से क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन, अगर ये रोटेट किस तरीके से करेगा, तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई जी ई प्लस, अब हम लेंगे 5 kg वेट फोर्स के अलोंग। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इसका परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे ई, इसको लेट किया था तो ये हो जाएगा अफ। तो ये परपेंडिकुलर है, तो जी अफ 5 मल्टीप्लाई जी अफ। तो देखिए ये अगर फोर्स इस पर लगता है अफ पर, तो ये किस तरीके से, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ये अफ, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसकी वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम तो 8d की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, फिर हम एफ सी की, मतलब कि 8d की हमने प्राप्त कर ली ना, तो इनकी ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। ये सेम ही होते हैं इनकी लेंथ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक। तो 8d की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 8d यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, एफ बी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है साइन, और जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के यहाँ पर क्या है, अपोजिट एंगल 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो 8d इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई √3/2, और एफ बी की लेंथ क्या थी, 2 मीटर थी, तो √3/2, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगी √3 मीटर। इसकी लेंथ आ जाएगी ना 8d की। तो 8d हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे जी डी। इसी प्रकार से देखिए ये केवल 8d की नहीं है, ये सभी की है, 8d की भी है, सी एफ की भी है, और इसके साथ ही बी एफ की भी है, बी ई की भी, इसके साथ ही बी ई की भी है, इस प्रकार से। तो सिमिलरली लिखकर आप तीनों की लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो ये हो गई। अब देखिए हमें निकालनी है किसकी, जी डी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, जी ई की एंड जी एफ की, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे और अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करेंगे। तो जी डी, जी ई एंड जी एफ के लिए हम क्या करेंगे, 1/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसको। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, √3, इसको हम लिखते हैं इस 3 को इस प्रकार से,
√3 इंटू √3, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या जाएगा 1/√3 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी भी। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/√3। तो ये यहाँ से हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके को प्लस 4/√3 प्लस 5/√3। तो ये इससे कैंसिल कर देंगे आप, या फिर कैंसिल करने की बजाय आप क्या करें कि देखो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर समझाऊं, इसी को नेक्स्ट बना देंगे हम। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया था इस प्रकार से 3/√3 प्लस 4/√3 प्लस 5/√3। तो 1/√3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से ये अंदर हो जाएगा 1/√3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया सभी में से। तो इसका जब हम सम करते हैं तो ये क्या आता है 9 + 12 इंटू 1/√3। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 4/√3, और 3 को हम लिख देंगे √3 इंटू √3 × 4/√3। तो ये इससे कैंसिल, तो क्या जाएगा 4 इंटू √3, जो फोर्स था वो तो था केजी में, लेंथ थी मीटर में। तो हमारे पास अलजेब्रिक सम आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना था, तो फोर्स का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा अबाउट द सेंटर जी। अब हम करते हैं 5th का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, फोर्स हैं 4, 5 एंड 6 न्यूटन, वो एक्ट करते हैं अलोंग साइड BC, CA एंड AB। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं एक, और देखिए इसे साथ ही इसने कहा है कि वो एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC। तो फोर्स एक्ट कर रहे थे BC, CA एंड AB के अलोंग। तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 4 न्यूटन, इसका था 5 न्यूटन एंड इसका था 6 न्यूटन इसका। तो देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे B to C है 4 न्यूटन, C to A ये है 5 न्यूटन, A to B, A से B की ओर है 6 न्यूटन। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन में क्या है, वॉज ईच साइड इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है ये है 11 मीटर, तो ये है 11 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी 11 सेंटीमीटर है एंड ये भी 11 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए पॉइंट, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है इन BC, जो ये BC प्लेन है, BC जो ये साइड है इसके ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, सच दैट सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग BC एंड CA अबाउट द पॉइंट शुड बी इक्वल टू, वह पॉइंट इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स द थर्ड फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। जो हम पॉइंट लेट करेंगे उसको हमने लेना है थर्ड फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल। तो देखिए BC को अगर हम एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं क्या, उसको हमने लेट कर लिया P। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, हमने एक पॉइंट लेट किया P जो क्या है द मोमेंट ऑफ, जो किसके इक्वल है द मोमेंट ऑफ द थर्ड फोर्स आउट P। तो ये थर्ड फोर्स के मोमेंट के इक्वल है। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पॉइंट के अलोंग इनका मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे और फिर हम क्या करेंगे P के अलोंग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं AC, इसने कहा था कि AC एंड BC को लेंगे। तो देखिए AC हमने लिया, यहाँ पर है 5 न्यूटन फोर्स, तो इसको परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा P पॉइंट के अलोंग। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमने लेट कर लिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा फोर्स 5 न्यूटन मल्टीप्लाई P ये हमें इक्वल लेना है इन दोनों फोर्स के जो मोमेंट आएगा उसके। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो देखिए अब लेंगे हम इस फोर्स को, ये तो हमने ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ये हो जाएगा, PM की वैल्यू हम निकाल देंगे कि अब हम लेंगे इसको। तो देखिए इसी पॉइंट पर हम ले रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट है और इसी प्लेन पर क्या है ये फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 0। अब लेते हैं हम 6 न्यूटन फोर्स को, AB के अलोंग है जो,
तो देखिए इस पॉइंट के अलोंग हम किस प्रकार से इसको लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्रकार से ड्रा करते हैं। तो देखिए बी से इसको एक्सपेंड कर दें, यहाँ पर एक्सपेंड हमने कर दिया। तो अब हम 90 डिग्री ट्रायंगल पर यहाँ पर ले लेंगे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट को हम ले लेंगे अन। तो देखिए इस प्रकार से ये फोर्स अन पर लगेगा तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो ये क्या होगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फोर्स क्या होगा नेगेटिव, तो -6 मल्टीप्लाई पी एन जो कि क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम निकालते हैं पी एम की वैल्यू। तो पी एम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए पी एम क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में हम क्या लेंगे हाइपोटेन्यूज। तो ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हाइपोटेन्यूज तो ये होगा, तो हाइपोटेन्यूज ये होगा पी से सी। तो देखिए पी बी हम क्या लिखेंगे इसको पी बी प्लस बी सी। तो पी बी की तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स और इसकी है 4, मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे पी एम अपॉन में एक्स प्लस 11 सेंटीमीटर और इक्वल हम क्या लेते हैं साइन इंटू में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग एंगल होगा। इस प्रकार से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके अपोजिट एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 60 डिग्री यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा √3/2 पी एम इक्वल टू एक्स प्लस 11 इंटू √3/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 11 इंटू √3/2। इस तरफ ये 0 हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई पी एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो पी एन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, ये तो बेस है पी बी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए इसके अलोंग हम ये एंगल लेंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो पी एन अपॉन में पी बी की लेंथ थी एक्स, ये हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा पी एन इक्वल टू ये इस तरफ जाके एक्स इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू √3/2। तो यहाँ से देखिए 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 11 √3/2 और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं या फिर एक काम कीजिए आप बोथ साइड इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, इसको इस तरफ से इसको इस तरफ से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 इंटू एक्स प्लस 11 इस तरफ हो जाएगा -6x। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसकी आप इससे करते हैं तो 55 इक्वल टू -6x। तो यहाँ पर देखिए इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो 5x प्लस 6x और इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा 55। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x इक्वल टू -55, x इक्वल टू 55 नेगेटिव अपॉन में 11, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -5। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा पी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट ऑफ फोर्स, मान लो कि जो हमने माना था ना वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x इक्वल टू -5। तो देखिए न्यूमेरिकली जब भी हम क्वेश्चन करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए तो वहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल टू 5 लेंथ अबाउट पॉइंट P। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करते हैं 6th का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए दी साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन है जिसकी साइड दी गई है ABCDEF, इनकी लेंथ दी गई है 2 इंटू √3 मीटर। तो सबसे पहले हम हेक्सागन ड्रा कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हेक्सागन है, ये पॉइंट दिए गए थे A B, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है हमेशा जब भी आप पॉइंट लिखते हो ABCDEF। तो देखिए आपको एक बात बताता हूँ मैं, जो ये क्वेश्चन है इसमें सब कुछ सेम है बिल्कुल। ये जो साइड दे रखे हैं ये भी सेम है, जो ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है ये भी सेम है, जो ये पार्ट दे रखे हैं जो इनमें फाइंड करना है वो सब कुछ सेम है। किसके जो हमने जो एग्जाम्पल 3 किया था उसके बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो इसकी लेंथ थी ना यहाँ पर है 2 इंटू √3 मीटर और यहाँ पर है 2 मीटर, तो यही छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए करते हैं अब इसको भी सोल्व। तो प्रत्येक जो साइड उसकी लेंथ क्या थी 2 इंटू √3 मीटर, तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। ABCDEF एंड FA के अलोंग फोर्स एक्ट करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 kg। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ किस किस के अलोंग करते हैं, AB CB DC
डी ई, ई एफ एंड एफ ए, इनका मैग्नीट्यूड दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ए टू बी ये है 1 kg, सी टू बी ये है 2 kg, फिर है डी टू सी, डी से सी की ओर 3, डी टू एफ डी टू ई है सॉरी, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, डी से ई की ओर 4, फिर है ई टू एफ, तो ई से एफ की ओर है 5, और एफ टू ए, एफ से ए की ओर है 6। तो ये सभी फोर्स के मैग्नीट्यूड थे जो कहीं हमने रिप्रेजेंट कर दिए डायग्राम में। अब देखिए हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट फोर्स अबाउट ए। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं इसके, बिल्कुल एग्जांपल 3 की तरह। तो फर्स्ट पार्ट में हमें अबाउट ए के अलोंग अलजेब्रिक सम प्राप्त करना है, एंड सेकंड पार्ट में अबाउट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, तो सेंटर का हेक्सागन के अलोंग सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम करते हैं अबाउट ए की, अबाउट ए। तो चलिए करते हैं इसके अबाउट अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस फोर्स को, ए बी के अलोंग क्या है 1 न्यूटन, 1 kg है सॉरी, kg में दिया गया है आपकी बार फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि ए के अलोंग ये एक फिक्स पॉइंट है जिसके अलोंग ही हम मूवमेंट ऑफ फोर्स प्राप्त कर रहे हैं, और उसी प्लेन पर मतलब कि उसी साइड पर फोर्स भी दिया गया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस सेकेंड फोर्स देखिए ये है 2। तो देखिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ए की ओर किस तरीके से लेंगे, हम बी को एक्सपेंड कर देंगे इस तरीके से। तो थोड़ा मैं ज़्यादा आगे आपको बता रहा हूँ करके ताकि ये बीच में न आए हमारे। तो देखिए इसी प्रकार से आप क्या कर दोगे, इसको ए से अटैच कर दोगे इस प्रकार से, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इस पॉइंट को लेट कर लेंगे हम अल, ये 90 डिग्री एंगल। तो अब हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई ए अल। तो देखिए जो ये 2 है ये जब अल पर फोर्स एक्ट करता है तो ये अल किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम 2 को लेंगे नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम लेते हैं सी पॉइंट पर जो फोर्स है 3 kg वेट। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम ले लेंगे ए के अलोंग इस तरीके से। तो इसको भी हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से 3 मल्टीप्लाई ए सी। अब देखिए सी पॉइंट पर ये जब 3 kg वेट फोर्स लगेगा और तो ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। अब हम लेते हैं ई से डी की ओर जो फोर्स है 4 kg वेट उसको। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे ए के अलोंग इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ए ई। तो देखिए ये जब फोर्स इस पर लगेगा तो ये किस तरीके से रोटेट करेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये पॉइंट अबाउट ए के अलोंग। तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4 मल्टीप्लाई ए ई। अब देखिए सिंपली हम लेते हैं ई से एफ की ओर जो फोर्स है 5 kg। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम ए की ओर किस तरीके से लेंगे, सेम इसी प्रकार से जब हमने बी को एक्सटेंड किया था ना सी के लिए लेने के लिए, तो सेम इसी प्रकार से हम एफ पॉइंट पर एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग सी, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए जब ये फोर्स यहाँ पर लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा ए एफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 5 मल्टीप्लाई ए एफ, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी ए एफ नहीं आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए एम, क्योंकि हम इस तरीके से ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा ए एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए नेक्स्ट फोर्स है अप टू ए, ये है 6 kg। तो देखिए ये तो वही बात है, यहाँ पर ए पॉइंट है, इसके अलोंग हम फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, और यहीं से इसी डायरेक्शन में फोर्स है 6 kg। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ये हम लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 0। अब देखिए हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई ए अल।
तो ए एल की हम वैल्यू निकालते हैं इस ए एल की। तो आपको पता है कि जो हेक्सागन का एंगल होता है इसके ये 60 डिग्री का होता है, और अगर आप यहाँ पर लोगे तो ये भी 60 डिग्री होगा। कंप्लीट देखते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये होता है 60 डिग्री, तो ये होता है 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर 60 डिग्री बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो देखिए इसी प्रकार से अगर आप नीचे की ओर भी लोगे ना तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 30 है, तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? आपको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री के, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल, और ये कंप्लीट होता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री का। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो ए एल की वैल्यू। तो सिंपली हम ए एल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लेंगे और इसके अपॉन में ले लेंगे हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ये तो बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। अपॉन में ए बी इक्वल टू साइन इंटू अपोजिट एंगल क्या है परपेंडिकुलर के 60 डिग्री। तो देखिए ए एल इक्वल टू ए बी साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2, और ए बी की जो लेंथ है वो है यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी हमें 2 इंटू √3, ये लेंथ थी इतनी मीटर, 2 इंटू √3 मीटर, और ये हम लेंगे √3/2। तो देखिए इससे ये 2 कैंसिल, और √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई ए सी। तो देखिए ए सी की हमें लेंथ निकालनी है, तो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको वैसे बताई थी एग्जाम्पल 3 में किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी लेंथ, यहाँ पर आ जाएगी 6 मीटर, ए सी की आ जाएगी 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 4 मल्टीप्लाई ए ई। अब हमें निकालनी ए ई की, ए से ई की, तो ये भी 6 आएगी, ये आप निकाल लेना अपने आप से, प्लस 5 मल्टीप्लाई ए एम। तो हमारे पास ये आई थी 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर आएगी, ये भी आप निकाल सकते हैं 3। तो सिंपली मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए -6, और यहाँ पर आ जाएगा -18 प्लस 24 प्लस 15। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से -24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये दोनों कैंसिल, तो यह आ जाएगा 15। तो देखिए जो फोर्स था वो तो था केजी में, लेंथ है वो है मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 15 केजी मीटर। तो ये हमने निकाल दिया अबाउट ए के अलजेब्रिक सम। अब हम निकाल लेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, अबाउट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो सेंटर ऑफ हेक्सागन को हम लेट करते हैं। देखिए फिर से मैं हेक्सागन बना रहा हूँ यहाँ पर, इसका सेंटर इसको हमने लेट कर लिया ओ। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई, अब ये साइड थी, यहाँ पर फोर्स था 1, इस तरीके से यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर था 6। तो अबाउट ओ के हम कर रहे हैं। तो देखिए ये तो वही बात है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना स्केयर वाले में, तो सेम वही है। तो देखिए इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ओ से, इस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे ओ अन इसको मान के चलिए हमने लेट कर लिया। इसी प्रकार से जब हम बी सी का लॉन्ग लेंगे तो इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगी, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो ये हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी ये। तो यदि हम एक की निकाल लेते हैं वैल्यू तो हमारे पास सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ए बी साइड के लॉन्ग जो फोर्स है उसको, तो 1 मल्टीप्लाई, देखिए जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अन पॉइंट हमने यहाँ पर लेट किया, अगर इस पर ये फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अबाउट ओके इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर लिख दूंगा ओ अन। तो सबसे पहले तो मैं वैल्यू ही प्राप्त कर लेता हूँ ओ एन की किस तरीके से निकलेगी। तो देखिए ये 90 डिग्री पर, ये सभी 90 डिग्री पर होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं अबाउट ओ एन जो कि क्या है सेंटर ऑफ हेक्सागन, तो ये 90 डिग्री पर है। और आपको एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, यदि देखिए ए पॉइंट से हम निकाल रहे थे हेक्सागन, यहाँ से आप देखो तो ये एंगल होता है 60 डिग्री का, है ना, ये 60 डिग्री का होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, ये 60 डिग्री का। तो देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम ओ एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओ एन क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू साइन
अपोजिट एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री, यह 60 डिग्री अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ओ अन इक्वल टू ओ ए की यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो देखिए ए बी की जो लेंथ थी ना 2 × √3 वही हो जाएगी ओ ए की भी लेंथ। तो सिंपली मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 × √3 मल्टीप्लाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो सिंपली मैं सभी जगह पर 3 मीटर पुट कर दूंगा। तो 1 × 3 प्लस जो नेक्स्ट फोर्स लूँगा वो देखिए 2 है, तो इसके अलोंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो जाएगी 3 मीटर लेंथ, इसकी भी 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर, सभी की 3 मीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने एक की निकाल दी तो सभी की 3 मीटर होगी। तो देखिए ये फोर्स जब इस पॉइंट पर लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो को मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में करेगी अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, तो ये फोर्स देखिए 3 है, तो ये इस पॉइंट पर एक्ट करेगा तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो -3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से ये आप देखिए इस पॉइंट पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से एक्ट करता है, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फोर्स, तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर देखिए जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट करता है, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा अबाउट द वो फिक्स पॉइंट। तो देखिए ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसी तरीके से ये फोर्स देखिए इस पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 -6 -9 +12 +15 +18। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम करते हैं आप, तो 14 ये 15 प्लस इसका करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 18। तो ये दोनों तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 40 + 18 ये आ जाएगा 58, और ये दोनों सब माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा -15। तो यहाँ से इसकी लेंथ क्या आ जाएगी। तो देखिए एक छोटी सी मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जब मैंने इसको और इसको प्लस किया था तो मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया था, लेकिन 40 की बजाय यहाँ पर आ जाएगा 30, है ना। तो 30 + 18 ये हो जाएगा 48। 48 में से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 33। जो फोर्स था वो था केजी में और लेंथ थी वो मीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 33 kg मीटर। तो देख सकते हैं आप बुक में यही दोनों पार्ट का आंसर आया है। तो हमने इस वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।